देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। आज है हमारी 29 मार्च 2023। तो भाई बनने वाली जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की उस पर बात करेंगे। करंट अफेयर को हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस जितनी भी इकोनॉमिक्स से कवर करते हुए, रिलेट करते हुए, स्ट्रेटेजी से रिलेट करते हुए आगे चलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, 24 में, वाटेवर जब भी दे रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने भी स्टेट पीएस, सीएस, पीसीएस, जितने हमारे टीचिंग एग्जाम हो गए, चाहे टैट, सुपर टैट, एमपी टैट, इससे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल एजिट दिखाई मिल जाएंगे आपको। प्लस जितने भी हमारे जो मान लो पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सारे जो कोर की जॉब है, एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, जितने भी जो हमारी ऊंची पोस्ट है और जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। आज क्लास हम फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 और 3 में कवर करेगा। फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड द डिग्रेडेशंस। तो इसमें जो भाई हमारा जो यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज लॉन्च द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ए मेजर इनिशिएटिव्स टू ग्रीन 5 किलोमीटर बफर अराउंड टू द अरावली हिल रेंज ऑफ फॉर द 4 स्टेजेस। तो केंद्रीय पर्यावरण, जल, वन और जलवायु मंत्री, पर्यावरण जो मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है, जो 4 राज्यों में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित करने के लिए एक प्रमुख पहल है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कॉम्पैक्ट desertifications and the land degradations through the forest initiatives while the arid। तो वानिक हस्तक्षेप में जो माध्यम से मरुस्थलीकरण और जो भूमि क्षरण के निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का भी अनावरण किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हरियाणा, in the initial phase of the 75 water bodies will the renovated under the project starting for the water bodies each every the districts Aravali landscapes on the March 25। प्रारंभिक चरण में जो परियोजना के तहत जो 75 जिलों की निगाह में कार्यकलाप किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 25 मार्च को अरावली परिदर्शन योजना के जिले के 5 निकायों से होगी। द प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड इंक्लूड द लार्ज स्केल ऑफ द प्लांटेशंस ड्राइव द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अरावली रीजन। जो परियोजना बड़े पैमाने पर जो वृक्षारोपण अभियान और अरावली पर्यावरण संसाधन को भी शामिल होगा। द प्रोजेक्ट कवर्ड द डिग्रेडेड लैंड्स एंड द गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी एंड द महेंद्रगढ़ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। यह परियोजना हरियाणा के जो गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में बंजर भूमि को कवर करेगी। एक स्वैच्छिक संगठन सोसाइटी फॉर द जियो इन्फिनिटिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनजीओ और जो IM गुड़गांव क्रम से बंदवांडी और घाटबंद और निकायों के लिए पुनरुद्धार के लिए श्रम लोगों को जुटाने के लिए हुए हैं। About the Aravali Green Project, the Aravali Green project is the part of the Union Environment Ministry visions of the Great Green Coordinate across the entry compact of the desertification and। तो ये हमारा जो है अरावली जो हरित दीवार परियोजना, जो अरावली हरित दीवार परियोजना का भूमि क्षरण और जो मरुस्थलीकरण निपटने के लिए भारत भर में जो हरित गलियारे बनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दृष्टिकोण का हिस्सा है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में से शामिल किया गया है, जहां पर अरावली पहाड़ियों का परिदृश्य 6 मिलियन हेक्टेयर से फैला हुआ है। इस परियोजना में जो तालाबों, झीलों, नदियों जैसी जो सतही जल निकायों के कायाकल्प और जो पूर्ण स्थान के साथ साथ जो झाड़ियों, बंजर भूमि और जो खराब वन भूमि और जो पेड़ों और जो झाड़ियों को मूल प्रजातियों में लगाना शामिल होगा। यह परियोजना समुदाय का आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि, वैज्ञानिक वानिकी और चरागाह भूमि पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, परियोजना का ध्येय क्या है? इम्प्रूव द इकोलॉजिकल हेल्थ एंड द अरावली रेंज। अरावली रेंज में जो पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना। द प्रिवेंट द स्टुअर्ड्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ थार प्रोजेक्ट डेजर्ट एंड रिड्यूस द डिग्रेडेशंस बाय द क्लीटिंग ऑफ द वेरियस विल द प्रिवेंट सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड डस्ट स्टॉर्म। थार मरुस्थल के प्योर विस्तार को रोकने के लिए हरी बाधाओं को बनाकर जो भूमि क्षरण को कम करने के लिए जो मिट्टी कटाव और मरुस्थलीकरण भूमि आंधियों को भी रोकेंगे। यह दीवार जो है अरावली क्षेत्र में जो देसी वृक्ष प्रजातियों को लगाकर जो वन्य जीव के लिए आवास परियोजना, जो पानी गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करके जो अरावली रेंज की जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाने के लिए
जो कार्बन पृथक्करण और जलवायु परिवर्तन को कम करेगी, और पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, जो वैश्विक नेता के रूप में जो भारत की छवि को बढ़ाना है। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं अबाउट अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल्स अफ्रीका एंड थार डेजर्ट। अरावली के बारे में, अफ्रीका के महान दीवार के बारे में, थार रेगिस्तान क्या है। द प्रीलिम्स बेसिक देख लेते हैं अबाउट द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रोल ऑफ द अरावली ग्रीन क्लाइमेट, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ माउंटेन, अरावली रेंज क्या है। अरावली हरित परियोजना के बारे में, महत्व और जो उद्देश्य, जलवायु, अरावली भूमिका क्या है, वलित पर्वत किसे कहते हैं, अरावली रेंज क्या है। और यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं विद द रेफरेंस ऑफ द अरावली रेंज कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, इट प्रीडिकेट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज रेंज, सेकंड हमारा इट एक्ट्स ऑफ द वैली इज द चेक फर्दर द स्पीड ऑफ द जस्टिफिकेशन ऑफ ईस्ट राजस्थान, दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो ओनली वन, ओनली टू, ओनली बोथ, वन और टू, नाइदर वन नाइदर टू। तो बताना है भाई इसमें अरावली श्रेणी में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा जो है हिमालय पर्वत के बनने से पहले का है ये। दूसरा हमारा जो राजस्थान के पूर्व मरुस्थलीकरण आगे प्रसार रोकने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन और टू, और नाइदर वन नाइदर टू। तो ये बहुत दोनों ही करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट स्पेन स्पेसिफिक के देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ द डेजर्टिफिकेशन डज नॉट द क्लाइमेट बाउंड्रीज एक्सप्लेन द मरुस्थलीकरण रोकने के लिए जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं, व्याख्या करना है। नेक्स्ट हमारा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में है। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 और 3 में कवर करेगा। गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज। तो ये द गवर्नमेंट अनाउंस दैट द 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अंडर द 4,445 करोड़ पीएम मेगा इंटीग्रेटेड ऑफ टेक्सटाइल रीजन एंड द अप्रैल्स द पीएम मित्रा स्कीम एंड सेट अप द फर्स्ट फेज। सरकार ने घोषणा की है जो 4,445 करोड़ की पीमा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऑफ द अप्रैल पीएम मित्रा योजना के तहत जो पहले चरण में जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। दिस द नोटिफिकेशन ऑफ लार्ज स्केल टेक्सटाइल पार्क अंडर द पीएम मित्रा हैड द गिवन द अक्टूबर 2021। पीएम मित्रा के तहत जो बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल पार्क की सूचना अक्टूबर 2021 में दे दी गई थी। द स्कीम सीक्स द स्ट्रीमलाइन ऑफ द टेक्सटाइल वैल्यू एंड chain into the ecosystem, taking above the spinning of weavings, dyeing of painting the garment manufacture। यह जो है योजना कताई, बुनाई, रंगाई और जो लेकर छपाई और परिधान निर्माण के कपड़ा मूल्य संगठन को पारिस्थितिकी तंत्र और सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। It will be the leads of the creations 20 लाख jobs according to the commerce industry textile ministry पीयूष गोयल। ये वाणिज्य उद्योग कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इसमें जो 20 लाख नौकरियों को सर्जन भी होगा। The first phase under the first phase of the PM Mitra scheme, the large textile parks spread across the list of the 1,000 areas तो एकर्स। तो इसमें जो है पीएम मित्रा योजना के चरण में तहत बड़े जो पार्क कम से कम जो 1,000 एकड़ में फैले हुए हैं। इट विल कम द 7 स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। यह 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में आएगा। इट विल बी हाउस ऑफ टेक्सटाइल चेन ऑफ द फाइबर एंड द फैब्रिक गारमेंट्स। इसे फाइबर से लीजिए फैब्रिक गारमेंट की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन होगी। द पार्क विल बी हैव द प्लग एंड द प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑल द कॉमन ऑफ द अमेनिटीज ऑफ रिक्वायर्ड। जो पार्कों में जो प्लग एंड प्ले निर्माण से सुविधा भी आवश्यक सभी सामान्य सुविधा होंगी। The equality of the shareholding. The government, the budget outlay the scheme of the 400,445 crores to the split of the 2027 to 28। इस योजना के लिए केंद्र सरकार का बजट जो प्रीमियम में जो 4,445 करोड़ है 2027-28 के लिए खर्च किया जाना है। स्पेशली पर्पज ऑफ द व्हीकल्स विद द 51% इक्विलिटी शेयर होल्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 49 एंड द सेंटर विल बी द फाउंडर ऑफ द ईच पार्क। प्रत्येक पार्क के लिए सरकार के जो 51% और केंद्र के जो 49% इक्विटी शेयर के लिए परियोजना पर वहन किए जाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइड द लैंड एंड द एसपीवी गिवन द रिक्वायर्ड क्लियरेंस। राज्य सरकार जो जमीन मुहैया कराएगी एसपीपी का हिस्सा बनेगी और जरूरी मंजूरी देगी। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज बीन द unorganized of country, increase the wastage and logistical cost of impact of the competitiveness of the country,
टेक्सटाइल सेक्टर। कपड़ा उद्योग में जो असंगठित हो गया, बर्बादी और रसद लागत वृद्धि क्षेत्र में जो कपड़ा क्षेत्र की जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है। This cluster is based of the approach solve the several problems. Sector will be the function center opportunity that create the integrated textile वैल्यू चेन। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के लिए क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करेगा और एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा। द पार्क इज आर द सर्कुलर द अट्रैक्टिंग द फॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एफडीआई। प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई आकृत करने के लिए पार्क महत्वपूर्ण है। इम्पैक्ट ऑफ द एमएसएमई द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएमएसएमई द सेक्टर ऑफ द कंट्रोल almost 80% of textile and apparel is currently made in India। लघु और जो मध्यम उद्योग के लिए वर्तमान में भारत के वस्त्र और परिधान को लगभग जो 80% के नियंत्रण के लिए कहा जाता है। फर्दर द इंडियन टेक्सटाइल आर द क्लोथिंग यूनिट्स मोर द कॉटन बेस्ड। इसमें जो अलावा जो भारतीय कपड़ा और वस्त्र इकाइयों के अधिक कपास आधारित है। द इंडस्ट्री इज द मिक्स्ड व्यू ऑफ द immediate impact on the hug investment and the private come the park the exciting unit। मौजूदा इकाइयों को पार्क करने वाले भारी निवेश के तत्काल प्रभाव के लिए मिश्रित विचार है। The relevance of trade व्यापार में प्रासंगिकता। The PM Mitra parks are the argument in the export and the potential of sector। PM Mitra का पार्क उद्देश्य क्षेत्र की जो निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। Cotton based of the products make up the approximately 65 total the textile apparel the export। परिधान का लगभग जो 65 बनाते हैं। Indian export which is the amount of product the mainly known and the yarn and the bedsheet towels t-shirt and the denim in the fabric। भारतीय निर्यात जिसमें जो उत्पादों का एक समूह शामिल है, मुख्य रूप से यार्न, बेडशीट, तौलिए, टी शर्ट, डेनिम कपड़ों के लिए जाना जाता है। Expandings of the fiber products will be the Indian large of the global market फ्रॉम द करंट 5%। फाइबर उत्पादन के लिए विस्तार भारत में वैश्विक बाजार मौजूदा 5% से हिस्सा देगा। इन ऑर्डर ऑफ द गेंट लीप एक्सपर्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेल्स एंड द इंडस्ट्री हैज बीन विद द प्राइस competitive right from the raw materials stage of the gear meet of the sustainability and the traceability demand of the international buyers। निर्यात घरेलू बिक्री में छलांग लगाने के लिए उद्योग के कच्चे माल को चरण पूर्ण स्पर्धा होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए स्थिरता लगाने के लिए पूरा तैयार रहना चाहिए। पीएम मित्रा टेक्सटाइल लॉन्च 2021 स्कीम एट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़ा मंत्रालय के जो भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करने के लिए 2021 में परियोजना शुरू की थी। दिस स्कीम ऑफ द डेवलप द इंटीग्रेटेड स्किल ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स and facility park total the value of the spinning weavings of the processing textile industry। यह योजना जो है मूल्य श्रृंखला, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, छपाई और जो एकीकृत बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगी बुनियादी ढांचे को विकसित करेगी। PM Mitra mega textile will the boost the textile sector of the 5 with 5F the farm fiber or the factory fashion designing foreign vision। PM टेक्सटाइल 5% विजन के कपड़ाओं को बढ़ावा देगा। टीटीडी सर्च में देख लेते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मोड क्या है और प्रोडक्टिव लिंक्ड इनिशिएटिव्स स्कीम क्या है, नेशनल टेक्सटाइल मिशन क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड क्या है, उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजना क्या है, राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन क्या है। प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देख लेते हैं अबाउट द PM मित्रा और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिग्निफिकेंस पार्क सिलेक्शन प्रोसेस गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। PM मित्रा के बारे में भारत और उद्देश्य और महत्व क्या है, पार्क चयन प्रक्रिया, सरकार की पहल क्या है। नेक्स्ट है हमारा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। अफसा लिफ्टेड द फ्रॉम द मोर एरियाज द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो ये GS पेपर 3 में कवर करेगा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर द मैंडेट। तो ये हमारा जो होम मिनिस्टर सेट्स द सेंटर डिसाइडेड टू द फर्दर reduce the jurisdictions of distributed areas under the Armed Forces Special Power Act 1958 अफसा, असम, नागालैंड एंड मणिपुर। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र जो असम, नागालैंड, मणिपुर के सशस्त्र विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अफसा के तहत जो अशांत क्षेत्रों में अधिकार को कम करने का फैसला किया है। अच्छा डिटेल्स देख लेते हैं इसमें। आफ्टर द डिसाइड द सेंटर ऑफ द अप्रैल 2022 एंड द रिड्यूस द डिस्टर्ब्ड
area under the Armed Force Special Power Act अफसा, नागालैंड, असम एंड मणिपुर। दशकों के बाद जो केंद्र ने 2022 में जो असम, नागालैंड, मणिपुर सशस्त्र विशेष अधिनियम अफसा के तहत जो शांत क्षेत्रों को कम कर दिया था। असम इन द असम अफसा as the being the removed completely 23 districts and districts would be the covered the partially under it। और असम में अफसा के लिए जो यहाँ पे 30 जिलों में से पूरी तरह हटा दिया गया था, एक जिले के तहत जो आंशिक रूप में शामिल किया जाएगा। टॉकिंग अदर द इम्पोर्टेंस डिसीजन ऑफ टुडे again April 1 2023 disturbed areas the अफसास there are the beginning to further the reduce। आज एक और अहम फैसले को इस बारे में जो 1 अप्रैल 2023 इन राज्यों में अफसा का आसान क्षेत्रों में कम किया जा रहा है। वह दिस रिडक्शन, यह कटौती क्यों है? दिस डिसीजन इज द फर्स्ट रिड्यूस ऑफ द jurisdiction of areas अफसास बी टेकिंग द व्यूज ऑफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एंड सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति को महत्वपूर्ण सुधार देखते हुए अफसा के तहत क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्रों में कम करने का निर्णय लिया है। द रीजन टुडे ऑफ द rapidly of headings on the path of process of development। यह क्षेत्र में जो शांति और विकास के पथ के तेज ओर बढ़ रहा है। अबाउट द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफसा, सशस्त्र विशेष बलों के लिए अफसा के बारे में। दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट 1958। यह संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे 1958 के राष्ट्रपति अनुमोदित किया गया था। दिस कॉन्फर्म्स ऑफ सर्टेन स्पेशल पावर ऑफ द मेंबर अम्पेड फॉर armed force, the military powers forces operating the grounds, land and the forces any other the forces union CRPF, BSF, ITBP carrying out the prospective operations against the and the ensurement of highly hostile environment। यह जो है सशस्त्र जो बलों जैसे भूमि बलों के रूप में जमीन पर कार्य करने वाले वायुसेना संघ की जो किसी भी शस्त्र जैसे CRPF, BSF, ITBP आदि सदस्य को विद्रोह के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाने के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जो आर्थिक रूप से शत्रुता का वातावरण है। दे हैव द अथॉरिटी ऑफ प्रोहिबिट्स एंड द गैदरिंग द मोर पर्सन्स इन एरिया। उनके पास जो 5 या 5 से अधिक शक्तियों को जमाने को रोकने का अधिकार है। अफसा इज आल्सो फॉर्म्स ऑफ द एंटायर नागालैंड एंड द डिस्ट्रिक्ट्स अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट ऑफ द मणिपुर बेरिंग्स द इम्फाल्स एंड द म्युनिसिपल एरियाज। अफसा जो इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कुछ जिलों में मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में लागू है। पावर गिवन द आर्म फोर्स, जो सशस्त्र बलों को दी गई शक्तियां। दे हैव द अथॉरिटी ऑफ द प्रोहिबिटेड गैदरिंग्स एंड द मोर पर्सन्स एरियाज द फोर्सेस इवन द आफ्टर गिविंग द वार्निंग ड्यू टू वार्निंग दे हैव द फेल्स पर्सन इज द कन्वेंशंस ऑफ लॉ। उनके पास जो 5 या 5 से अधिक जो व्यक्ति को जमाड़े को रोकने के लिए अधिकार है। उन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो वे उससे उचित चेतावनी देने के बाद बल का उपयोग कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं। इफ रीजनेबल्स ऑफ द सस्पेंशंस एग्जिस्ट, द आर्मी कैन बी द अरेस्टेड विदाउट एनी वारंट एंड एंटर द परमिशंस ऑफ द वारंट एंड दे आर द प्रोसेस ऑफ द फाइनमेंट्स। तो ये जो उचित संदेह होने पर जो सेना किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करना, तलाशी लेना और अग्नि शस्त्रों का कब्जे का प्रतिबंध लगाओ। एनी पर्सन ऑफ द अरेस्टेड इनटू द कस्टडी may be the handover of the officers in charge of the nearest police station along the report or detail of the circumstances that were the lead of the arrest। गिरफ्तार किए गए जो हिरासत में ले किसी व्यक्ति को एक रिपोर्ट के साथ जो निकटतम पुलिस स्टेशन में जो सरकारी अधिकारी को सौंप दिया जाता है, उसके जिसमें जो गिरफ्तारी की परिस्थितियों का विवरण दिया गया हो। द डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज, आसान क्षेत्र कौन सा है? द डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया विच इज द क्लियर द नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द अफसा। एक आसान क्षेत्र है जिसमें अफसा धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है। एन एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट एरियाज डिफरेंसेस द डिस्पाइट्स ऑफ बिटवीन द मेंबर्स डिफरेंट रिलीजियस racial and language regional groups and caste and communication। जैसे विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा और क्षेत्रों के लिए समुदाय के सदस्यों के मतभेदों में विवाद के कारण जो अशांत क्षेत्र हो सकता है। Who has the power of the declare it? इससे घोषित करने की शक्ति किसके पास है? अंडर द सेक्शन 3 द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यह क्षेत्र या किसी राज्यपाल, द गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन बी डिक्लेयर द पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी इज द डिस्टर्ब एरिया। यह जो केंद्र शासित का प्रशासक या किसी जो प्रशासनिक क्षेत्र से उससे आसान क्षेत्र घोषित कर सकता है।
सिग्निफिकेंस महत्व क्या है? द आर्म फोर्स द डिलीट इन द काउंटर इंजरी ऑफ टेररिस्ट ऑपरेशन। यह जो सशस्त्र बलों को जो उग्रवाद विरोधी आतंकवाद अभियानों को तैनात किए गए राज्य में उपलब्ध सभी बल और नियंत्रण को लगाने में विफल रहे हैं। ऐसे में जो है आर्म फोर्स आर द ऑपरेटिंग सच द एनवायरमेंट रिक्वायर्ड द सर्टेन स्पेशल पावर्स प्रोटेक्शन फॉर्म्स ऑफ द। तो ये है जो ऐसे में जो वातावरण का कम करने वाले और में काम करने वाले सशस्त्र बलों को सक्षम कानून को रूप में विशेष शक्तियां और सुरक्षा आवश्यकता होती है। इसलिए उग्र निपटने के लिए सीमाओं को रक्षा के लिए अफसा का नितांत आवश्यक है। डिटेल सर्च में देख लेंगे स्टोरी ऑफ द नागालैंड और जो यहाँ पे जो है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स नागालैंड का जो विद्रोह का इतिहास और केंद्रीय सशस्त्र बल। तो अफसा प्रीलिम स्पेसिफिक देख लेते हैं अबाउट द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफसा। The provision under Act on the State of the Act who was the power of the declared and power given the armed force। सशस्त्र बल का जो अधिकार अधिनियम अफसा के बारे में, इसके तहत जो प्रावधान क्या है? अफसा अधिनियम के तहत जो राज्य और घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सशस्त्र बलों को दी गई शक्तियां। यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्म फोर्स जो स्पेशल पावर एक्ट एंड द कंप्लीटली रिमूव्ड विच स्टेट्स। तो एक हमारा मेघालय, दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन हमारा त्रिपुरा और फोर्थ हमारा असम। तो विच इज द स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 1 और 2, दूसरा 2 और 3 4, 1 3 और 1 3 4। तो इसमें मुझे 1 डी हमारा जो 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो आधार कार्ड ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट। तो ये हमारा क्या है, इसके बारे में देखें। कंजर्वेशन जीएस पेपर 3 में कवर करेगा। द एनडीए प्रॉफिटिंग द प्रोफलिंग टू 270 2675 जो कैप्टिव एलिफेंट्स ऑफ द कंट्री हैज बीन द कंप्लीटेड ऑफिशियल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द फ्राइडे। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार में कहा कि जो 2675 बंदी हाथियों को 270 की डीएनए प्रोफाइल पूरी हो चुकी है। द डीएनए प्रोफाइलिंग वाज द स्टार्टिंग August 2022 and celebrating the 30 years of the Project Elephants, the गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द ऑफिशियल। यह जो है वन अधिकारियों के लिए गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 30 साल पुणे उपलब्ध होने में अगस्त 2022 को डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू हो गई है। अच्छा, डीएनए प्रोफाइलिंग बंदी हाथियों के आधार कार्ड में कार्य करेगी। दिस द कैप्टिव एलिफेंट आर द अर्लियर हैज बीन द कैप्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली बट द मेथड वाज द नॉट ए सक्सेस। ये बंदियों को पहले इलेक्ट्रॉनिक जो तरीके से काट दिया गया था, लेकिन इस तरह का जो प्लान सफल नहीं रहा। मोबाइल ऐप से वन अधिकारी प्रत्येक हाथी की पहचान कर सकेंगे और उसे ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए उसका स्थानांतरण जो अक्सर बंदियों हाथियों के में होता है रिकॉर्ड किया जा सकता है। हाथी की रूपरेखा के बाद जो हाथियों की देखभाल के लिए ध्यान दिया जा सकता है। हाथियों के बारे में जो अनूठी जानकारी प्रोजेक्ट टाइगर के विपरीत और प्रोजेक्ट एलिफेंट बंदी हाथियों को कल्याण और स्वास्थ्य की देखा देखता है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग also called the DNA the fingerprintings. These are the process of determining the individual deoxyribonucleic DNA characteristics है। तो ये हमारा जो डीएनए प्रोफाइलिंग जो प्रोफाइलिंग है, एक व्यक्ति की जो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के बजाय प्रजाति और पहचान को उद्देश्यों के लिए डीएनए और जो बार कोडिंग किया जा सकता है। 2022 द प्रोजेक्ट एलिफेंट 30 साल पूरे होने के समापन के उपलक्ष्य में मंत्रालय ने 7-8 अप्रैल को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन करने का निर्णय लिया है। भारत में असम में जंगली हाथियों को सबसे दूसरी बड़ी आबादी है। इस समय जो बड़ी संख्या में बंदी हाथी भी हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज द लॉन्च टू 1992 एंड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऑफ द schemes for the aim protect elephant, improve the habitat and the couriers, reduce the human elephant and the conflict, ensure the welfare। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र परियोजना एक के रूप में जो किया गया था, जिसका उद्देश्य हाथियों की रक्षा करना और उनके आवास और गलियारों के सुधार करना, मानव हाथी संघर्ष कम करना और उनके कल्याण सुनिश्चित करना था। And as the many of the 33 elephant reserves of the spanning 80,777 squares has been the notice। ये जो 80,777 वर्ग किलोमीटर 33 हाथियों को रिजर्व सूचित किया गया है। It provides the financial and technical wildlife management efforts of the free ranging and the population wildlife elephant। यह राज्यों के लिए जंगली एशियाई
हाथियों को जो मुक्त आबादी के लिए वन्य प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। द एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। India is the home 20% and global captive, and the Asian elephant population is the Kansu. The captive elephant Dannoda regulae। यह भारतीय एशियाई के लिए आबादी का 20% घर है, जो बंदी हाथियों को जनगणना नियमित रूप से नहीं की जाती है। द लास्ट सेंसस was the done 2018 and the recorded 29,964 एलिफेंट इन इंडिया। आखिरी जनगणना 2018 में की गई थी, जो भारत की जनसंख्या, भारत में जो 29,964 हाथी दर्ज किए गए थे। भारत एशिया की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर आबादी, जहां पर 60% से अधिक जन एशियाई हाथी भारत में है। हाथियों की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक 6,049 और असम में जो 5,719 है। केरल में 3,054 का स्थान है। यूट्यूब सर्च में देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर मॉनिटरिंग एंड द लीगल टाइगर एलिफेंट MIKE प्रोग्राम, द गज यात्रा टाइप ऑफ द एंड द एलिफेंट स्पेसीज। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? हाथियों की अवैध हत्या, जो माइक कार्यक्रम की निगरानी करना, गज यात्रा और जो हाथी प्रजाति के प्रकार। व्हाट इज द आधार कार्ड ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट DNA प्रोफाइलिंग एंड द DNA बारकोड। क्या है जो बंदी हाथियों का आधार कार्ड? प्रोजेक्ट हाथी का DNA प्रोफाइलिंग क्या है और DNA बारकोडिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। with the reference of the Indian elephant, consider the following statement 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। this later of the elephant groups of the females, the maximum gestations of the periods of 22 months can be beyond 22, and the elephant can be the normally go to the clinics and the age of 40 years only among the state of the highly elephant of the population of Kerala। which statements are the is correct? ओनली 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 3, 1 2 3 4। तो इसमें हमारे का 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सागर जो मंथन डैशबोर्ड, सागर मंथन डैशबोर्ड। द यूनियन मिनिस्टर द पोर्ट्स ऑफ द शिपिंग्स MOPSW एंड द वाटरवेज रिसेंटली लॉन्च द सागर मंथन डैशबोर्ड। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन मंत्री जो जलमार्ग में एक ही जो सागर मंथन डैशबोर्ड की लॉन्च किया है। इट्स द रियल टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ द MOPSW। तो यह रियल टाइम प्रदर्शन की निगरानी डैशबोर्ड है। इसके मंत्रालय और जो अन्य सहायक कंपनियों के संबंधित किसी भी एक डेटा होंगे। अच्छा, विशेषता क्या है? सर डाटा विजुअलाइजेशंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, और जो इसमें जो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, डाटा ड्राइव डिसीजन मेकिंग और द इंक्रीज द एक्यूबिलिटी। तो महत्व सिग्निफिकेंस क्या है? द डैशबोर्ड ऑफ द पॉजिटिव डेवलपमेंट टुवर्ड द डिजिटल इंडिया विजन। डैशबोर्ड डिजिटल विजन के दिशा में एक सकारात्मक विकास है। इट आल्सो द प्रमोट्स रियल टाइम प्रोजेक्ट एंड ट्रैकिंग रिस्क ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज कोऑर्डिनेशंस एंड द प्रोसेस ऑफ द रिपोर्टिंग। यह रियल टाइम में जो ट्रैकिंग, जोखिम प्रबंधन और संसाधन आवंटन प्रतिरोधी रिपोर्ट को बढ़ावा देता है। दिस डैशबोर्ड इज द फर्दर इंटीग्रेटेड इनपुट ऑफ द CCTV कैमरास, लाइव द स्ट्रीमिंग एंड द ड्रोन्स एंड द ऑलवेस्ट ऑफ द एल्गोरिथम। भविष्य में डैशबोर्ड CCTV कैमरे और जो इनपुट ड्रोन से लाइव स्ट्रीमिंग और जो ALI आधारित एल्गोरिथम के साथ जो एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है अर्थ हावर के बारे में देख लेते हैं। तो अर्थ हावर, द मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्रीज आर द सेलिब्रेटिंग अर्थ हावर 25 मार्च। पूरे देश में जो लाखों लोग जो 25 मार्च को अर्थ हावर मना रहे हैं। तो यहाँ पे मना चुके हैं। जो peoples are the switch, they are the electrical appliances of the promote awareness and the energy conservation of the climate change। लोगों को ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी बिजली के उत्पन्न को बंद कर दिया। यह पहले जो स्थानीय समानुसार जो 8:30 बजे से जो 9:30 तक 1 घंटे के लिए लाइट बंद करने को प्रोत्साहित करती है। अबाउट द अर्थ हावर, तो अर्थ हावर दुनिया भर के जो व्यवसायी और सरकारी और उनके जो पारिस्थितिक प्रश्नों को जवाब देने के लिए और संवाद, संसाधनों और आदान प्रदान का संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले जो हमारी पर्यावरण चुनौतियों को स्वास्थ्य समाधान करता है। यह जो इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड लाइफ फंड WWF, यह वर्ल्ड वन्यजीव द्वारा जो आयोजित किया जाता है। यह 2007 में सिडनी के जो प्रतीकात्मक लाइट आउट जो कार्यक्रम के रूप में WWF और भागीदार के रूप में शुरू किया गया था। यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को होता है। वर्ल्ड लाइफ अर्थ हावर 2007 में शुरू हुआ था, जो 2009 में भारत आया।
तब से जो 58 शहरों में जो प्रतीकात्मक स्वैच्छिक रूप से आंदोलन भाग लिए। सिग्निफिकेंस करता है दिस इनिशिएटिव होता है इंक्रीज द पीपल्स ऑफ द स्पेंड द मोर विद द नेचर एंड इंक्रीज द क्रिएटिव ऑफ द एक्टिविटी स्पेंड द देयर ऑफ द फैमिलीज। यह है जो लोगों को जो प्रकृति के साथ बिताने और शांत में गतिरोध को करने और जो परिवार के साथ बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट हमारा जो अंजनी खाद ब्रिज। अंजनी खाद ब्रिज 20 years the making that delays the construction of the Anjani Khad bridge in Jammu, the Russia's districts expected of the completed soon। जम्मू जो रियासी जिले में जो अंजनी जो खुद के 20 साल विलंबित पूर्ण निर्माण जल्दी ही पूरे होने की उम्मीद है। अंजनी खुद पुल के बारे में जो अन्य खुल जो जम्मू बारामूला लाइन से कटरा सियासी संरक्षण को जोड़ने वाली निर्माण केबल स्टे ब्रिज है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का भी एक हिस्सा है। चिनाब ब्रिज और जो ऑर्क डिजाइन समान पहले जो आर्क ब्रिज डिजाइन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। यह एक नया केबल स्टे और जो डिजाइन स्वीकृत किया गया था, जिसे भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज बनाया गया था। यह हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है, हल ने बनाया। तो फीचर क्या देख लेते हैं। इट इज द symmetrical cables of the state of the bridge balance the axis of the central pulleys of the tunnels both of the ends। यह केंद्रीय तोरण की धुरी पर संतुलित विषम केबल स्टे ब्रिज है। इसकी दोनों सरों पर सुरंगें हैं। अंजनी पुल जो केबल का जुड़ा हिस्सा जो 472.25 मीटर है, जिसकी पुल की लंबाई जो 725.5 मीटर है, जो एक तटबंधी से बांटा गया है। यह पुल के केंद्रीय जो 290 मीटर है, जिसमें डेक की चौड़ाई 15 मीटर है। अंजनी एक जो 331 मीटर ऊंचाई है, जो 100 मीटर तक चलती है, जो 213 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सामना कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है इसी बिल क्या है ये, इसके बारे में देखते हैं भैया। तो ये हमारा जो विश्व श्रृंखला दिवस के कारण जो इसी बिल केवल एक अति विशिष्ट नदी के आवासों में दर्ज किया गया है। यह एक दुर्लभ दृश्य है। शोधकर्ता को बताया कि प्रकाश में ढलते हुए जो भारतीय हिमालय में जलवायु लौटते पैटर्न के लिए इसबिल सभी जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षी को प्रभावित हो सकते हैं। इसबिल्स इज द बर्ड्स ऑफ रिलेटेड द वाटर्स ऑफ बट सिग्निफिकेंटली ऑफ द डिस्टिंक्टिव्स ऑफ मैरिज ऑफ फैमिली। तो ये हमारा जो इसबिल एक पक्षी है जो वेडर संबंधित है, और जो स्वयं परिवार ये जो इबिडोहोंडे योग्य होने के कारण जो पर्याप्त रूप से विशिष्ट है। यह एक सफेद पेट और लाल पैर और लंबे नीचे घुमावदार बिल और एक काला चेहरा काले स्तन के साथ जो ग्रे है। यह मध्य एशिया हिमालय के उच्च पठार और जो शिंगल नदी के किनारों पर होता है। इसबिल एक मध्य एशिया के उच्च क्षेत्रों में हिमालय और तिब्बती घाटियों में चुनी घाटियों के किनारे और शिंगल नदियों के किनारे को पसंद करता है। इसबिल आमतौर पर पत्थर, कंकड़, चट्टानों, छोटे जो पत्थरों और बहुत कम वनस्पति के साथ जो मिश्रित गाद और रेत के जो पैंच के साथ जो सिंगल बेड नदी घाटियों में पाया जाता है। इसबिल धीमी गति से चलने वाला, पानी के पास रहने की जरूरत है। यह जो ढलानों और भोजन करने के लिए है।